मित्रों, पुस्तक महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक काम विज्ञान। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाए रखते हुए पिछले वीडियो के क्रम में पढ़कर सुनाते हैं पृष्ठ 16 से। आइए सुनते हैं। मित्रों, सर्वसाधारण को यह समझाया जाना चाहिए कि नारी ना भोग्या है और न रमणी और न कामनी, और न कामनी वह भी मनुष्य ही है। वह भी मनुष्य ही है, अगणित विभूतियों की धनी है। अगणित विभूतियों की धनी है, नर की पूरक है। दोनों हिल मिलकर सहयोगी सहचर की तरह रहें, यही स्वाभाविक, उचित और साधु संगत है, न्याय संगत है। प्रतिबंधों के पीछे जिस व्यभिचार का नियंत्रण की बात सोची जाती है वह सर्वथा निरर्थक है। व्यभिचार मात्र क्रिया नहीं, व्यभिचार मात्र क्रिया नहीं है, वस्तुतः वह दूषित दृष्टि ही है जिसमें दृष्टि दोष भरा पड़ा है। वह अविवाहित भी व्यभिचार का दंड भुगतेगा। वह अविवाहित भी व्यभिचार का दंड भुगतेगा, और जिसकी भावनाएं पवित्र हैं वह विवाहित रहते हुए भी ब्रह्मचारी है। हमें इसी प्रकृति का विकास करना चाहिए और रमणी कामनी की भाषा में सोचना बंद कर देना चाहिए। बंद कर देना चाहिए। कला के नाम पर जिस दुष्ट दुरात्माओं ने, कला के नाम पर जिन दुष्ट दुरात्माओं ने नारी को वेश्या का स्थान देने की ठानी है, उसे अपराधियों की पंक्ति में खड़ा करना चाहिए। परस्पर पूरक रहकर सहयोग और सद्भाव को, स्नेह और सौजन्य की भावनाओं का विकास करते हुए ही हम अवांछनीय एवं स्वाभाविक स्थिति का समाज विनिर्मित कर सकते हैं। मित्रों, आध्यात्मिक दृष्टि से तो यह नितांत आवश्यक है। प्राण और रई की समीपता के बिना आंतरिक उल्लास का उद्भव ही न हो सकेगा। माना कि बिना पानी के सरसता बहन के माना कि बिना पत्नी के सरसता बहन के बिना सौहार्द, पुत्री के बिना स्नेह की धाराएं सूखी ही पड़ी रहेंगी, और नारी को अछूत मानने वाला नर, मरघट में रहने वाला प्रेत पिशाच की तरह एकाकीपन की आग में जलता रहेगा
इसी प्रकार प्रतिबंधित नारी भी मणिविहीन सर्प की तरह खोई खोई भूली भटकी भी अशांत और उद्विग्न बनी रहेगी। इस अवांछनीय स्थिति को जिस गर्हित काम विज्ञान ने उत्पन्न किया है उसे बहिष्कृत परिष्कृत करना ही होगा, अन्यथा ब्रह्म भी प्रकृति के सानिध्य की तरह है, अन्यथा ब्रह्म भी प्रकृति के सानिध्य की तरह नर नारी का स्नेह सद्भाव बढ़ने से सृष्टि का, मानव समाज का सौंदर्य और प्रकाश बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। यौन मित्रों, यौन संपर्क एक विशेष प्रक्रिया है। इसके पीछे अग्नि और सोम के मिलन से उत्पन्न एक विद्युत संचार की विशेष सक्रिय सन्निहित है, विशेष प्रक्रिया सन्निहित है। इसलिए उसकी उपयुक्तता और पवित्रता पर अधिकतम ध्यान रखा जा सकता है, पर वह प्रयोजन अनावश्यक प्रतिबंधों से न हो सकेगा। यह प्रतिबंध तो उस दुष्ट मान्यता को ही बल देंगे जिसके अनुसार व्यभिचार के अतिरिक्त और किसी प्रयोजन के लिए नर नारी चर्चा ही नहीं कर सकते। वर्तमान प्रतिबंधों की अवांछनीयता समझी जानी चाहिए और उन्हें इस दृष्टि से शिथिल एवं समाप्त किया जाना चाहिए कि नर नारी स्वेच्छा से सद्भाव की महत्ता स्वीकार करें और सौजन्य के साथ रह सकें तथा प्रगति की दिशा में एक दूसरे के पूरक बनकर साहसपूर्ण कदम उठा सकें, बढ़ा सकें। शरीरधारी और मनोविज्ञानवेत्ता यह बताते हैं कि नर नारी का सानिध्य नारी का सानिध्य मानवीय प्रक्षुब्ध शक्तियों के विकास की दृष्टि से इतना उपयोगी नहीं जितना कि भिन्न वर्ग का सानिध्य। विवाहों के पीछे सहचर्यत्व की भावना ही प्रधान रूप से उपयोगी है। सच्चे सखा सहचर्य की दृष्टि से परस्पर हंसते खेलते जीवन बिताने वाले पति पत्नी यदि आजीवन काम सेवन न करें तो भी एक दूसरे की मानसिक एवं आत्मिक अपूर्णता को बहुत हद तक पूरा कर सकते हैं। मनुष्य में न जाने क्या ऐसी रहस्यमय अपूर्णता है कि वह भिन्न वर्ग के सहचरत्व से अकारण ही बड़ी तृप्ति और शांति अनुभव करता है। अविवाहित जीवन में सब प्रकार की सुविधाएं होते हुए भी एक उद्विग्नता, अतृप्ति और अशांति बनी रहती है। विवाह के बाद एक निश्चिंतता भी अनुभव होती है। साथी के प्रगाढ़ मैत्री
साथी की प्रगाढ़ मैत्री का विश्वास करके व्यक्ति अपनी समर्थता दूनी ही नहीं 10 गुनी अनुभव करता है। एकाकी जीवन में जो शून्यता थी उसकी पूर्ति तब होती है जब वह विश्वास बन जाता है, जब यह विश्वास बन जाता है कि हम अकेले नहीं, दूसरे साथी को लेकर चल रहे हैं जो हर मुसीबत में सहायता करेगा और प्रगति के हर स्वप्न में रंग भरेगा। यह विश्वास मन में उतरते ही मनोबल चौगुना बढ़ जाता है और उत्साह भरी कर्मठता और आशा भरी चमक से जीवन क्रम में एक अभिनव उल्लास दृष्टिगोचर होता है। विवाह का मूल लाभ भिन्न वर्ग के सानिध्य से होने वाले उभय पक्षीय सूक्ष्म शक्ति प्रक्रिया का अति महत्वपूर्ण प्रत्यावर्तन तो है ही। एक मनोवैज्ञानिक लाभ अंतर्गत का एकाकीपन दूर करता और समर्थता की द्विगुणित हुई अनुभव करना भी उज्जवल भविष्य की संभावना की आशापूर्ण भविष्य की दृष्टि से बहुत उपयोगी है साथियों। काम सेवन विवाहित जीवन में आवश्यकतानुसार मर्यादाओं के अंतर्गत होता रहे तो उसमें कोई बड़ा अनर्थ नहीं है, पर उसे आवश्यक या अनिवार्य न माना जाए। मोटे तौर से पति पत्नी की परस्पर मनः स्थिति वैसी ही होनी चाहिए जैसे 2 पुरुष या 2 नारियों की सघन मित्रता होने पर होती है। सखा साथी मित्र स्नेही का रिश्ता पर्याप्त है। कामुक और कामनी की दृष्टि से कामुक और कामनी को दृष्टि में रखकर किए गए विवाह घृणित हैं। रूप रंग शोभा सौंदर्य के आधार पर उत्पन्न हुआ आकर्षण एक आवेश मात्र है। इस आधार पर जो जोड़े बनेंगे वे सफल न हो सकेंगे। मित्रों, रूप यौवन की सबसे चमक एक छोटा सा रोग बात की बात में नष्ट करके रख सकता है। फिर कोई दूसरा अधिक सुंदर आकर्षण सामने आ जाए तो मन उधर लुढ़क सकता है। रूपवान के दोष दुर्गुण रूपवान में दोष दुर्गुण भरे पड़े हों तो भी निर्वाह देर तक नहीं हो सकता है कि कोई काला कुरूप व्यक्ति योगी अष्टावक्र नीतज्ञ चाणक्य अथवा पांचाली द्रौपदी की तरह उच्च मनः स्थिति धारण किए हो। रूपवती मित्रों, रूपवती स्त्रियां
नर्तकियां, रूपवती नर्तकियां, अभिनेत्री, नट, नायक, कोई उच्च भावनाशील थोड़े ही होते हैं। बंदी गृह में क्रूर कार्य करने के दंड में, बंदी गृह में क्रूर कर्म करने के दंड से अगणित नर नारी आते रहते हैं। उनके कुकर्मों का विवरण सुनकर रोमांच खड़े हो जाते हैं। रूप रंग के आचरण में, उनके भीतर रूप रंग के आवरण में, उनके भीतर प्रेत पिशाच का विभत्स नृत्य देखकर दिल दहल जाता है। विवाह का वास्तविक आनंद और लाभ जिन्हें लेना हो, उन्हें साथी का चुनाव करने में रंग रूप की बात उठाकर ताक पर रख देनी चाहिए। केवल सद्भावना, निष्ठा, सौजन्य, उदारता, दूरदर्शिता, उत्साह और हंसमुख प्रकृति जैसे सद्गुणों पर ही ध्यान देना चाहिए। सज्जनों के बीच चिरस्थायी मैत्री का निर्वाह होता है। दुर्जन तो क्षण भर में मित्र, दुर्जन के क्षण भर में मित्र बनते हैं और पल भर में शत्रु बनते देर नहीं लगती। अभी बहकावे की मीठी मीठी बातें कर रहे थे। अभी तनक सी बात पर खून के प्यासे बन सकते हैं। प्रेम के जाल में ऐसे ही लोग दूसरों को फंसाते फिरते बहुत देखे जाते हैं। मित्रों, इसलिए विवाह की सोचने से पहले साथी के चुनाव की कसौटी निश्चित करनी चाहिए और वह यह होनी चाहिए कि रंग रूप कैसा भी क्यों ना हो, साथी की आंतरिक स्थिति में स्नेह सौजन्य का समुचित पुट होना ही चाहिए। जिन्हें ऐसा साथी मिल गया, समझना चाहिए कि उनका विवाह करना सार्थक हो गया। साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाए रखते हुए अगले वीडियो में आपको इसी पुस्तक के पृष्ठ 19 से पढ़कर सुनाएंगे। सुनते हैं, चिंतन मनन करते हैं और अपने विचारों की दिशा को मोड़ देते हैं। ओम शांति।